हे गाइस, नमस्ते, जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस किया जाए। वो जरूरी भी होता है क्योंकि हमें ट्रेडिंग करना है निफ्टी बैंक निफ्टी में। निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन इसकी पैरालिसिस नहीं करनी है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि आप हर टाइम फ्रेम पर अपने पोजीशन के हिसाब से इसको आप एनालिसिस करते हो, ठीक है, मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से नहीं। ये चाहे मैं ही क्यों ना हूं और आप ही क्यों ना हो, ठीक है। एनीवे, अब देखोगे कि इसको 75 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालिसिस किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि 75 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है वो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम होता है और ये कम से कम 15 दिन के लिए वैलिड होता है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पहले से पता है कि जो काउंटिंग है उसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया है। पिछली बार जो काउंट किया था एग्जैक्टली वही काउंट है। पिछले जब मैं काउंट किया था तो प्राइस यहां पर था, ठीक है। उसके बाद प्राइस का जो फॉल आया तकरीबन यहां तक फॉल आया है, ठीक है। पिछली बार की तरह ही इस बार भी सेम काउंटिंग है कि इसको ए रखा गया है, आप इसको 1 भी रख सकते हो। ये मैंने आपको ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, कि आप ये 1 रख सकते हो और ये बी है जो मैंने बी काउंट किया है, आप इसको सेकंड काउंट कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर मैंने सी रखा हुआ है, आप इसको थर्ड काउंट कर सकते हो, राइट ना। अब ये जो थर्ड देख रहे हो ना, जिसको मैंने सी रखा है, ये बहुत लंबा मूव है, इसको बोला जाता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन की काउंटिंग हमेशा प्रोफेशनल तरीके से किया जाता है, जिसमें आप 1 2 3 4 5 के हिसाब से काउंट करना है और ये मैक्सिमम जो है 21 मूव्स होता है, ये ध्यान रखना। हम काउंट करते हैं ना, जैसे कोई भी एक्सटेंशन होता है तो कहां तक जा सकता है प्राइस? 1 2 3 4 5 6 7 करते हुए प्राइस जो है 21 मूव्स तक जा सकता है, ये मैक्सिमम है। मिनिमम जो है वो आपका 9 मूव होता है, ठीक है। तो 9 के बाद सीधा वो 21 मूव के आसपास जाता है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो कि इसको काउंट करते वक्त यहां पर जो देखोगे वेव फिफ्थ पर क्या बना है? ये टर्मिनल इंपल्स बना है और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो मूव बन रहा है वो ए बन रहा है और इसके बाद जो ऊपर जाएगा वो बी का फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद ये सी का डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा और एग्जैक्टली मार्केट ने वही मूव दिया है जैसा हम लोगों ने पढ़ाई किया था इसका, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हम इसको 1 कंसीडर करते हैं, इसको 2 कंसीडर करते हैं, इसको 3 कंसीडर करते हैं तो फोर्थ का फॉर्मेशन चल रहा है, राइट ना। अब फोर्थ का फॉर्मेशन चल रहा है तो मैंने पिछली बार बताया था कि अगर ये फोर्थ बनेगा तो इसको कम से कम जो है 161 पर, मतलब आप देखोगे तो 17,000 मतलब 17,615 और मैक्सिमम जो है 17,524 के आसपास प्राइस को आना चाहिए। तो इस फ्राइडे को प्राइस का जो लो लगा है तकरीबन लगा है 17,555 के आसपास लगा है। मतलब अब देखा जाए तो ये क्लस्टर को कंप्लीट कर चुका है, राइट। अभी क्लस्टर को कंप्लीट करने के बाद क्या होगा कि अगला इसका डायरेक्शन क्या होगा? अब ये देखोगे तो वेव थर्ड यहां पर आप काउंट, जब ये पूरा काउंट हुआ है तो यहां पर एक वेव थर्ड है, ठीक है। ये मेजर थर्ड है तो इस थर्ड का ये रेसिस्टेंस होता है। कैसे रेसिस्टेंस होता है ध्यान देना। 1 2 3 काउंट करते हैं तो ये जो थर्ड वेव होता है ये थर्ड वेव और ये वेव फोर्थ होता है। थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। इसके बाद प्राइस जब लौटना शुरू करता है ना, तो जब तक थर्ड ब्रेक करता है, जैसे कि आप लोगों ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो ट्रेंड लाइन का मान लीजिए कि ट्रेंड जो है ओवरलैप कर गया, मतलब किसी भी वेव को टच नहीं किया है, उस केस में वेव थर्ड जो है वो काम करता है रेसिस्टेंस के पर्पज से, ठीक है। तो अगर यहां से प्राइस इसके नीचे आ रहा है तो इसका मतलब प्राइस जो है करेक्शन में इंटर कर चुका है और वेव थर्ड जो है रेसिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। तो अगर वेव थर्ड जो है ना, वेव थर्ड का रेसिस्टेंस अगर ब्रेक नहीं करता है तो प्राइस फोर्थ, प्राइस सेकेंड तक भी ड्रैग हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग रीड करने जा रहे हैं कि अब देख रहे हो कि वेव थर्ड का जो रेसिस्टेंस है वो तकरीबन आ रहा है कितना? 17,700 के आसपास का रेट है, आई थिंक, ठीक है ना। देख लेना अपन हिसाब से इस वाले थर्ड को, ठीक है। तो और उसके बाद प्राइस कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में आ रहा है। तो अगर कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो हो सकता है कि एक बार फिर से ये 17,524 को टच कर दे, ठीक है। और अगर 17,524 के नीचे ट्रेडिंग करना शुरू कर देता है तो ये प्राइस जो है चौथा वेव ना बनाकर, फोर्थ वेव ना बनाकर क्या फॉर्मेशन करेगा? वो फॉर्मेशन करेगा किसका? बी का। कैसे बी का फॉर्मेशन करेगा? क्योंकि ये आपका ए बन गया, ये आपका बी बन गया और आपका सी बन गया, तो ये प्राइस हो जाएगी ए और ये प्राइस क्या हो जाएगा? बी। और ये 20 कहां तक बनने के चांसेस बने होंगे? वो 17,146 मतलब 70,146 70,116 के आसपास का फॉर्मेशन हो सकता है। अब ये तब तक वैलिड है चाहे वो चौथा वेव हो और चाहे वो वेव फोर्थ हो।
ये तब तक ये ओपन रहेंगे जब तक ये वेव थर्ड के रेजिस्टेंस को ये पार नहीं कर देता मार्केट, ठीक है। अगर इन केस मान लीजिए कि 17,000 मतलब 70,524 प्राइस आ गया और यहां से प्राइस चलना शुरू कर दिया, चलने के बाद आप क्या करोगे, आपको करना क्या है कि अगर वेव थर्ड के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया तो क्या करोगे, आप इसके ऊपर बाई करोगे, इसके ऊपर आपको बाई करना है। और जो भी लो लगा होगा, मान लो कि 70,524 लगा है, ये जो भी लो लगा होगा वही लो क्या रखना है, स्टॉप लॉस रखना है, उसी लो का स्टॉप लॉस रखना है और बाई करके नए हाई की तरफ कहां जा सकते हैं मार्केट, तो नया हाई जो बन सकता है 70,900, ठीक है, वहां तक के प्राइस जो है मूव कर सकता है। लेकिन ये तब आएगा जब वेव थर्ड के रेजिस्टेंस को प्राइस ब्रेक करेगा। अगर ब्रेक नहीं करता है तो आप फोर्थ मानोगे या बी मानोगे, आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चीज को फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या है कि 70,524, दूसरा स्टेप आपका आएगा 70,291, 70,314, ये दोनों क्लस्टर्स हैं। क्लस्टर्स का मतलब है कि प्राइस यहां तक ही लीड करेंगे, तो 17,340, 17,291 ये फर्स्ट क्लस्टर है, मतलब प्राइस यहां तक पूरी पॉसिबिलिटी है कि आ सकता है। और यहां पे ये फाइनल है, फाइनल कितना है, तो फाइनल है आपका 17,116, ये ठीक है। ये तब तक पॉसिबिलिटी है जब तक ये वेव थर्ड के हाई को ब्रेक नहीं करता, ठीक है। तो कंक्लूजन ये निकला है कि अगर जब तक वेव थर्ड का हाई ब्रेक नहीं करता आप सेल ऑन एज करके चल सकते हो। बाई कब करना है, जब थर्ड के हाई को ब्रेक करेगा। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं। यहां पर सेम काउंटिंग होगा बैंक निफ्टी में भी 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि ये आपका इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम है और यही टाइम फ्रेम आपके ट्रेडिंग के लिए होता है, ट्रेंड के लिए नहीं। तो बैंक निफ्टी की भी काउंटिंग हो चुकी है और आप देखोगे तो इस प्राइस को भी आपके ऊपर ऑप्शन दे रखा हूं कि आप इसको 1 कंसीडर कर सकते हो, आप इसको 2 कंसीडर कर सकते हो, आप इसको 3 कंसीडर कर सकते हो और अगेन फोर्थ की तरफ प्राइस जो है जा सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने काउंट किया है एबीसी के, क्योंकि मैं मार्केट को मैक्सिमम करेक्टिव नेचर से देखता हूं, तो मैंने इसको ए रखा हुआ है, इसको बी रखा हुआ है, इस प्राइस को सी रखा हुआ है, ठीक है। सेम रूल और गाइडलाइंस इसमें भी काम करेंगे। अभी फ्राइडे के दिन प्राइस का जो लो लगा है वो लगा है 41,947, मतलब इसने भी एक सपोर्ट को टच कर चुका है, प्राइस जो है एक सपोर्ट को टच कर दिया है। अब अगर प्राइस जो है इस वे फिफ्थ के हाई को, जो भी फ्राइडे के दिन जो लो लगा था मतलब हाई लगा था, इस वाले यहां पर जो, ठीक है, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर इसने यही ब्रेक कर दिया तो इसके ऊपर आपको बाय करना है, इसके ऊपर बाय करना है। और जो भी लो लगा होगा, जो भी मतलब अभी लो नहीं लगा है, अगर इनकेस जो भी लो लगाता है उस लो का आप स्टॉप लॉस रखोगे और नए हाई की तरफ आपको चलना है, ठीक है। ये तब पॉसिबल है, ये तब होगा जब ये फिफ्थ की हाई को ये प्राइस ब्रेक करेगा, तब होगा। अगर नहीं होता है तब की सिचुएशन क्या होगी, तब की सिचुएशन ये होगी कि प्राइस अगर जो है 41,947 की या 41,843 के नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर देता है तो प्राइस का जो रेंज है वो ओपन होना शुरू हो जाएगा। कहां तक रेंज ओपन होगा, तो रेंज जो है आपका कम से कम ओपन होगा 50%, मिनिमम 50%, मतलब चौथा वेव यहां भी बन सकता है, चौथा वेव यहां भी बन सकता है, चौथा वेव जो मैक्सिमम यहां भी बन सकता है जो है 40,862, जिसको आप फोर्थ वेव कंसीडर करने जा रहे हो, ठीक है। अब अगर फोर्थ वेव का जो मैक्सिमम लेंथ है यही सब है, बस इससे ज्यादा वेव फोर्थ जो है आपकी जानी नहीं चाहिए। अगर आप इसको 1 कंसीडर करते हो, इसको 2 कंसीडर करते हो, इसको 3 कंसीडर करते हो, तो फोर्थ का मैक्सिमम लेंथ ही है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए, राइट। अब अगर मैं इसको ए कंसीडर किया हूं, इसको बी कंसीडर किया हूं, इसको सी कंसीडर किया हूं, ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो प्राइस का जो लो लगना चाहिए, जहां पर हम बी बनाएंगे, बी कैसे बनाएंगे, वही मैं इसको ए बी सी रखते हुए मैं इसको अगेन इसको ए कंसीडर करूंगा, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से मतलब मेरे अकाउंटिंग के हिसाब से जो सी बनेगा वो कहां तक बनेगा, मेरा 39,854 के आसपास बी बनना चाहिए, ठीक है। अब अगर मान लो कि बी नहीं काउंट होता, मतलब ये जो ऐसा नहीं होता है, तो मैं भी क्या करूंगा, जब इसका हाई ब्रेक कर देगा, तो अगर हाई ब्रेक कर दे तो अभी ना ये चौथा कंप्लीट हुआ है, ध्यान रखना, अभी अगर इसने बेफिफ्थ की हाई को ब्रेक कर देता है तो ना ये चौथा कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट नहीं माना, चौथा ही कंप्लीट नहीं है, ये एक ही सिंगल मूव का ये पार्ट है, ध्यान रखना इस चीज का। अगर यहां से प्राइस मूव करता है
तो करेक्शन नहीं था, पिछले वीक कोई करेक्शन नहीं था, करेक्टिव मार्केट नहीं थी, ये इसी ट्रेंड का प्राइस था और यहां से प्राइस नया हाई जा सकता है। कंडीशन बेफिट के हाई को ब्रेक करना चाहिए। इसका मतलब जो है, इसका मतलब ये था कि प्राइस जो है पूरी इंपल्सिव नेचर में थी और इंपल्सिव नेचर का जो रेशियो है वो 14% से लेकर 23.6% तक होता है। ये सारा इंपल्सिव नेचर के रेशियोज है। तो ये प्राइस जो है 14% पर आकर रुक रहा है। इंटायर मूव का अगर लगाओगे तो ये 14% पर प्राइस है। यहां से प्राइस बैक कर सकते, मूव कर सकता है अपसाइड के लिए, ठीक है, क्योंकि चौथा वेव का मैक्सिमम फॉल यहां तक आना चाहिए। क्लियर? तो आप यहां तक आपका चौथा मूव भी पेंडिंग है और इसको ब्रेक कर दे, इसको ब्रेक कर देता है या फिर इसकी बेफिफ्थ के हाई को ब्रेक नहीं करता है, तो फाइनल डेस्टिनेशन आपका यही रहेगा बी, जिसको मैं रीड कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि इसमें मैंने बाई भी बता दिया है कि बाई कहां करोगे, सेल भी बता दिया कि सेल किस तरह से करोगे, और मैंने आपको फोर्थ भी क्लियर कर दिया कि फोर्थ कहां तक बनेगा, मैंने बी भी बता दिया कि बी कहां तक बनेगा दोनों के केस में, ठीक है। इस तरह से आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई, ठीक है। और आप क्या करोगे, इसी चार्ट को कॉपी पेस्ट अपने चार्ट पे करोगे, तभी तो आप सीखोगे, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ ज्यादा सीखे हो। कोई कंफ्यूजन रह गया है तो अगर आपके माइंड में चल रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना। मैं और मेरी टीम दोनों लोग मिलकर आपकी हेल्प करेंगे, कमेंट कर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और जाते जाते लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।